मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका पहला पाठ है विविधता की समझ। प्यारे बच्चों, हमारा देश विविधता से पूर्ण है। जिसका पहला पॉइंट है भारत विविधताओं का देश है। भारत विविधताओं का देश है। वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार के खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। अतः भारत में विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से जुड़े लोग एक साथ रहते हैं। आपको पता है हमारे देश में विभिन्न धर्म, विभिन्न जातियों के लोग एक साथ मिलजुल कर साथ रहते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट है एक मिश्रित या मिली जुली संस्कृति उभरती है। इसका तात्पर्य है लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते हैं तो उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने मिश्रण होता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता था और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती थी। नेक्स्ट पॉइंट है लद्दाख कहाँ स्थित है। लद्दाख एक स्थान है, उसके बारे में बताना है। जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से के पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यह इलाका हर वर्ष लंबे समय तक बर्फों से ढका होता है। लोग यहाँ के पानी पीने के लिए गर्मी के महीने में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लद्दाख व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है, क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिसमें गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते थे, जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चे रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। नेक्स्ट पॉइंट है लद्दाख के लोग एक खास किस्म की भेड़ पालते थे। प्यारे बच्चों, यहाँ एक ऐसे भेड़ पालते थे जिसका ऊन बहुत कीमती होता था, जिसके बारे में पढ़ेंगे। उन भेड़ों से पश्मीना ऊन प्राप्त होता था। यह ऊन बहुत कीमती होता था, इसलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं, अर्थात ये पश्मीना ऊन जो होता है बहुत कीमती होता है। उससे बुने हुआ शाल जो बनते हैं वो बहुत महंगी मिलती है, बहुत कीमती होती है। नेक्स्ट पॉइंट है लद्दाख के रास्ते कौन कौन से धर्म तिब्बत पहुंचा। बच्चों, लद्दाख के रास्ते कौन कौन सा धर्म
तिब्बत पहुंचता है सबसे पहले, बौद्ध धर्म पहुंचता है। नेक्स्ट पॉइंट है, लद्दाख को और किस नाम से जाना जाता है? प्यारे बच्चों, छोटी तिब्बत के नाम से जाना जाता है। लद्दाख को छोटी तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोग का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ। यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते थे। यहाँ पर अच्छी खासी मुसलमान भी रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, तिब्बत का कौन सा ग्रंथ लद्दाख में काफी प्रचलित है? तिब्बत का वह कौन सा ग्रंथ है जो लद्दाख में काफी प्रचलित है? उसका नाम है केसर सागा। केसर सागा यह ग्रंथ जो लद्दाख में काफी प्रचलित है। इसके स्थानीय रूप से मुसलमान और बौद्ध ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक भी करते हैं। ये केसर सागा जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ पर लोग, वहाँ के जो रहने वाले मुसलमान और बौद्ध लोग रहते हैं, जो इसको गाते हैं और इस पर नाटक खेलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, केरल कहाँ स्थित है? प्यारे बच्चों, अब केरल का नाम सुना होगा। भारत का सबसे दक्षिण प्रांत है, राज्य है केरल। भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा है यह राज्य। एक राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। प्यारे बच्चों, आपको बता दें, ये समुद्र से घिरा हुआ है और एक तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कहा जाता है, सबसे दक्षिण का राज्य। नेक्स्ट पॉइंट, केरल किस कारण से व्यापारियों के लिए आकर्षक केंद्र बना रहा? केरल किस कारण से व्यापारियों के लिए आकर्षण केंद्र बना रहा? प्यारे बच्चों, आप जानते हैं, केरल आज से नहीं, बहुत पुराने समय से ही एक व्यापारी केंद्र रहा है। मसालों का यह बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ से देश विदेश मसालों का निर्यात किया जाता है। केरल की पहाड़ियों पर के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों का केंद्र रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, केरल में सबसे पहले कौन से व्यापारी आए? केरल व्यापारी केंद्र रहा है, बता दिए आपको। अब प्रश्न आता है कि केरल में सबसे पहले कौन सा व्यापारी आए? प्यारे बच्चों, सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी आए, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय किसे जाता है? ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस नामक 2000 साल पहले आए थे। अर्थात भारत में ईसाई धर्म को लाने का श्रेय संत थॉमस को जाता है। केरल में नेक्स्ट पॉइंट है, केरल में कौन कौन से तीर्थयात्री आए? इब्न बतूता करीब 700 साल पहले आए। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे। पुर्तगाली यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। चीनी व्यापारी भी भारत से केरल आए। नेक्स्ट पॉइंट, चीनी बला और चीनी पट्टी क्या है? चीनी बला और चीनी पट्टी के बारे में जानेंगे। केरल पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं, जिसे चीनी बाला कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट,
केरल के लोग उपजाऊ जमीन और जलवायु किसकी खेत के लिए बहुत उपयुक्त होती है, अर्थात केरल की उपजाऊ जमीन जो है वो किस तरह की जलवायु के लिए उपयुक्त हैं। प्यारे बच्चों बता दें, यहाँ पर चावल के लिए जलवायु सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। केरल के लोग अधिकतर मछली और सब्जी और चावल खाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ओणम। ओणम नामक त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? प्यारे बच्चों बता दें, ओणम त्योहार जो है केरल राज्य में मनाया जाता है। केरल का यह प्रमुख त्योहार है। नेक्स्ट पॉइंट, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, भारत खोज नामक पुस्तक किसने लिखी? भारत खोज नामक पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। नेक्स्ट पॉइंट, हमारा राष्ट्रगान किसके द्वारा रचित है? आप सबको पता है, सुबह रोज करते हैं प्रार्थना में, हमारा राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। प्यारे बच्चों धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।